दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार। आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, लखनऊ में जो एक केस हुआ था, एक लड़की ने, पागल लड़की, उसने एक टैक्सी ड्राइवर को रेड बत्ती पर उछल कर पीटा था। उस केस में आज क्या मैटर चल रहा है, हमारे साथ हैं लखनऊ रेडियो टैक्सी चालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल सिंह जी और इधर इमरान सर, ये भी लखनऊ से आए हैं। और आज हम उनसे जानेंगे, वार्तालाप करेंगे, क्या उस मैटर में अभी कुछ कहानियाँ चल रही हैं और क्या वो मैटर आगे बढ़ा, क्या उस लड़की को सजा होगी या क्या होगा। तो चलिए एक बार सर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर, जो लखनऊ में कांड हुआ था, एक केस हुआ था अभी, जो लड़की ने एक टैक्सी ड्राइवर को पीटा था, उस मामले अभी क्या मैटर चल रहा है, आगे उस लड़की पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या वो मैटर आगे बढ़ रहा है, क्या उसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। सभी चालक भाइयों को नमस्कार। मैं लखनऊ से लखनऊ रेडियो टैक्सी चालक संघ से कौशल सिंह। और ये जो प्रकरण चल रहा है सारे देश में, मीडिया में, सब जगह, तो इसमें यहाँ लखनऊ से जो है हमारे एक कैब चालक थे सआदत अली, तो अकारण एक लड़की, उसको हालांकि मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको फिर पागल खाने लखनऊ में है, वहाँ पे नूर मंजिल है हमारे, वहाँ भर्ती कराया जाए। काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के जो इसमें अभी तक समझ में आया है, क्योंकि चालक कहीं पे जुड़ा नहीं था, इसलिए इस मामले को समझने में काफ़ी देर हो गई। और मीडिया के द्वारा और भी माध्यमों से पता लगा, पूरे देश को पता लगा, और पूरे देश की जनता, यहाँ तक कि जो चालक वर्ग है, हम लोग हैं, यूनियंस हैं, वो सारे सपोर्ट में है। पूरे देश की जनता, यहाँ तक कि महिला आयोग तक, सबके बयान आ गए हैं। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ तक कि केस भी केवल लगा के और धारा उसमें 151 में लड़के का चालान करके, चूँकि वो एक गरीब ड्राइवर है, लड़का है, उसको जेल भेज दिया, उसको बैठाए रहे। उसके कैब के एवज में भी वहाँ पुलिस ने छोड़ने में भी काफ़ी पैसा उससे ले लिया, और लड़की को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। लूट का मुकदमा भी दर्ज हुआ, सारी चीज़ें हुई, पूरा दबाव बनाने के बावजूद, लेकिन गिरफ्तारी उसकी अभी तक नहीं हो पाई है। कल 7 तारीख को हम लोगों की एक फिर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में पूरी तरीके से निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग सड़क पे उतर के चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो अभी तक समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है, उस लड़की को। और उस लड़की ने जिस तरीके से वहाँ पे मारपीट करी है और जिस तरीके से उसको मारा है, सभी भाइयों ने, जो चालक है और उसके अलावा भी जितने लोग हैं, उसका आप समझिए कि जो समाज में उसका मतलब इतना बड़ा उसका जो है नुकसान हुआ है। जो लूट उसने की है तो 500-600 रुपये की बात नहीं है, लेकिन जो उसका सामाजिक नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। आज की डेट में वो चालक जो है हमारा इतना परेशान है, सारी चीज़ें हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के कल ही 7 तारीख को एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि अब सड़क पर उतर के चालक की लड़ाई लड़ी जाएगी और उसको पूरी तरीके से न्याय दिलाया जाएगा। जब तक लड़की की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का प्रदर्शन बराबर चलता रहेगा। लेकिन सर, हमने सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि वो लड़की जो है शहर छोड़ चुकी है, लखनऊ शहर को छोड़ चुकी है, ऐसा करके हमारे पास कोई खबर आई थी, तो क्या ये सच है? नहीं, लखनऊ शहर छोड़ क्या चुकी है, अपना घर छोड़ चुकी है। कारण यह है कि इतना बड़ा जो मैटर हुआ है, उस मैटर में जो पुलिस ने, या क्योंकि देखिए हमारी तरफ से मान लिया वकील हैं, यूनियंस हैं, हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से भी लोग लगे हुए हैं। किसी ने भी उनको बताया होगा कि आप अपने घर पे ना रहिए, कारण पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, पकड़ सकती है, दबाव बन सकता है कि आप शहर में हैं। लेकिन है वो शहर में ही, जहाँ कहीं भी होगी। उन्होंने अपना केवल वो स्थान जहाँ पे वो रहती थी वहाँ बदल दिया है, और तमाम तरीके की बातें इस तरीके की भी उठ रही हैं कि उसका मेंटली पहले ऐसा कुछ केस वगैरह था, जो हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चला है। तो उन सब बातों में ना पड़ते हुए कुल मिला के उसने लूट की है, और उस चालक का जो सामाजिक नुकसान हुआ है, जो उसके परिवार का, उसका, तो उसकी भरपाई कहीं से भी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन कम से कम जो लूट का मुकदमा, तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें गिरफ्तारी अनिवार्य है। अब तक ये कहीं और कुछ हुआ होता तो अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। पुलिस पूरी तरीके से उनको बचा रही है, और हम लोग इस लड़ाई को पूरे अंत तक ले जाएंगे जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। अगर उसको मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा है तो उसको पागल खाने में भर्ती कराइए। उस कल को उस चालक के ऊपर अटैक किया है, वो किसी के ऊपर अटैक कर सकती है, वो समाज में रहने के काबिल नहीं है। वो सारा वीडियो में सारा फुटेज, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद चालक की कहीं गलती होगी,
लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल आईने के तरीके से साफ़ हैं। पुलिस भी केवल अपना पल्ला झाड़ रही है और जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं, जो भी लिखा पढ़ी हुई, जो भी कार्रवाई हुई, उसमें उन्होंने कोतवाल साहब का भी वहाँ से लाइन हाजिर कर दिया। जांच दूसरे अधिकारी को सौंप दी, जो क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज हैं उनको भी बदल दिया। लेकिन जो मस्ट है लड़की की गिरफ्तारी, वो अभी तक नहीं हो पाई है और उसी के लिए हम लोग कल मीटिंग करके अब इसका गोमती नगर कार्यालय में, और कल ये सारा चला गया है। अब इसको सड़क पे उतर के इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, लेकिन लड़की ने कई बार मीडिया के सामने अपने बयानों को सामने रखते हुए उसने ये भी बताया है कि मुझे 100 बंदों ने कम से कम मारपीट की मेरे साथ और 300 मीटर तक घसीटता रहा। इस तरीके का मतलब कोई मैटर है तो एक और बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आज इस मैटर को 8-9 दिन हो रहा है और यूनियन जो लखनऊ की है, हमारी यूनियन है, हम लोग इस काम पे लगे हुए हैं शुरू से ही। सारे तथ्य, सारी चीज़ें, सब कुछ देखा गया है। वो लड़की केवल झूठ पे झूठ बोल रही है, बाकी कुछ नहीं। वो केवल झूठ बोल रही है। आप खुद सोचिए, 100 लोग, मतलब 100 लोग घेर के किसको, अब उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हर आदमी इस चीज़ को समझ रहा है। 100 आदमी जिसको घेर लेंगे उसका क्या होगा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सब केवल उसका बहाना है अपने आप को बचाने के लिए। जो भी वो चोटें वगैरह दिखा रही है, ऐसा नहीं, वो वीडियो सारे हमने भी देखे हैं, तो जो भी चोटें वगैरह वो दिखा रही है, उनका पहले का कुछ होगा, उससे हमको क्या लेना देना। वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, जो उस जगह पे चीज़ें हुई हैं, उसमें कुल मिला के ये कहीं से भी चालक की कोई गलती नहीं है। रेड लाइट हो गई, चालक ने गाड़ी रोक दी। आप अपना जेब्रा लाइन से पहले ही रोक दी है, क्योंकि कमर्शियल चालक है, हम लोगों को सब बताया जाता है कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे क्या करना है। कहीं से उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस लड़की की है, कहाँ की भड़ास, कैसे क्या किया है। और कुल मिला के जो उसने किया है, वो मेरे हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए हर हाल में। लेकिन सर, ये सबूत सारे सामने हैं पुलिस के, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लड़की की जो पहुंच है कुछ ज़्यादा है उस लड़के से, और जो उस लड़की ने किया वो सभी लोगों के सामने किया था, उसका वीडियो क्लिप भी सबके सामने आ गया, उसका जो फुटेज थी, CCTV कैमरा फुटेज थी, वो भी सभी लोगों के सामने आ गई, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस की तरफ से कार्रवाई होने में लेट हुआ है, ये बात आपकी सही है। और एक मतलब जो धारा उनके ऊपर लूट की लगाई गई, वो छोटी धारा नहीं है, उनको हर हाल में जमानत करानी ही पड़ेगी। पुलिस उसमें ढुलमुल रवैया ये है कि शायद कुछ शासन प्रशासन का हो सकता है, कोई उनका ऐसा पहुंच हो, लेकिन अब यूनियन इस मामले में बिल्कुल भी ढील नहीं देगी। अभी तक थोड़ा सा शुरुआत में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चालक जुड़ा हुआ नहीं था, समझने में उन चीज़ों को देर हो गई और पुलिस जो है उसका एक मतलब समझ लीजिए कि उसके मतलब उसको दबाने के प्रयास में, कि जैसे मामला पुराना हो गया, मान लिया 7-8 दिन हो गए हैं, फिर थोड़ा और टाइम हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि फिर धीरे धीरे आदमी उन चीज़ों को भूल जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। कल इसीलिए एक बैठक हुई है, अभी तक हम लोग इसी इंतज़ार में थे कि अभी जांच अधिकारी बदले हैं, थानाध्यक्ष बदले हैं और चौकी प्रभारी बदले हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, हम लोग इस आंदोलन को, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, सारा सब कुछ जो है क्लियर हो गया है। आज थोड़ा दिल्ली आना था और बाकी वहाँ जाते ही ये सारा चीज़ शुरू हो जाएगी, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।